कल शाम से जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े आईटी सेल और बड़े बड़े चैनल्स, गोदी चैनल्स थे, वहां पर एक टैगलाइन चला दिया गया था, एक हेडलाइन चलना शुरू हो गया था कि कुमारी शैलजा कांग्रेस छोड़ने वाली हैं। और इस टैगलाइन के बीच ये भी कहा जा रहा था कि वो 26 तारीख की रैली में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़ने वाली हैं, तो हाथ थामने वाली हैं। तो इन सभी मुद्दों के बीच आज कुमारी शैलजा ने एक कड़ा तमाचा मारा है बीजेपी को। अपने मुख्य धारा मीडिया के एक बड़े चैनल को दिए गए इंटरव्यू पर उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि कांग्रेस वो नहीं छोड़ने वाली है, कांग्रेस में उनका खून है, कांग्रेस उनके खूनों में है और उनका एक विरासत है कांग्रेस से वो कहीं नहीं जाने वाली। और उन्होंने सीधे सीधे मनोहर लाल खट्टर को निशाना दागते हुए ये कह दिया कि वो उनसे कई पुरानी नेता है, वो उनसे कई वरिष्ठ नेता है, उन्हें किसी की सीख नहीं चाहिए। मत भूलिए जिस तरीके से आकाश आनंद, मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी जैसे नेता सभी मिलकर एक ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि जिस तरीके से कुमारी शैलजा को जैसे कांग्रेस हटाना चाहती है। और हमें तो पता है कि एक फैक्शंस की लड़ाई भले ही कांग्रेस में चल रही हो, लेकिन जिस तरीके से अब कुमारी शैलजा ने अपना बयान क्लियर किया है, अपना स्टैंड क्लियर रखा है, इससे तो इतना मानना ही पड़ेगा हमें कि कांग्रेस अब एक अनस्टॉपेबल फोर्स है हरियाणा के चुनावी मैदान पर। लेकिन अभी भी खेल बहुत लंबा है, चुनाव नहीं हुआ है। जब तक चुनाव नहीं होगा, जब तक खेल खत्म नहीं होगा, आखिरी दिन तक वोट खत्म नहीं होगा, तब तक बोलना मुश्किल है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन फिलहाल का जो मतलब प्रिलिमिनरी अगर फेज देखे इलेक्शन का, तो इतना तो क्लियर है कि कांग्रेस अब बीजेपी से बहुत आगे है, बीजेपी मुद्दों से दूर हो चुकी है। शैलजा ने अपने दिए गए इंटरव्यू में एक पत्रकार को सीधे सीधे कह दिया, एक गोदी पत्रकार को सीधे सीधे ये कह दिया कि मुझे किसी भी सीएम पद के लिए किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं हाईकमांड से एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ, क्या रखती हूँ नहीं रखती हूँ। और सीट डिस्ट्रीब्यूशन लेकर जिस तरीके से जो कहना था वो भी कह दिया। हालांकि वो सीधे सीधे तेवर ले रही थी, लेकिन उनका जो मुद्दा था वो बहुत ऑन टू द पॉइंट था। वो सीधे सीधे ये कह रही थी कि मैं किसी भी पार्टी से अपने पार्टी से दूर नहीं जाना चाहती, जिससे ये पता चलता है कि आज भी कुमारी शैलजा मतलब कांग्रेस के गिने चुने नेताओं में से हैं जो सीधे सीधे कट्टर कांग्रेसी हैं। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मतलब पास्ट में कई ऐसे नेता थे, यहाँ तक कि हरियाणा में भी सुरजेवाला को लेकर कई बार ऐसे टिप्पणियां की जाती है कि वो बीजेपी के स्लीपर सेल के साथ जुड़े हुए हैं। और बीजेपी की तोड़जोड़ की राजनीति किस हद तक जा सकती है उसके बारे में मैं इलेबोरेट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो समय नष्ट करेगा। तो इन सभी मुद्दों के साथ जिस तरीके से शैलजा ने अब कुमारी शैलजा ने जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर को चुप कराया है, जिस तरीके से उन्होंने मायावती जी को चुप कराया है, क्योंकि खास करके ये मत भूलिए कि इन मुद्दे के साथ, इस एक्सपोजर के साथ शैलजा ने आज बीजेपी के सभी बड़े और छोटे स्लीपर सेल्स को निकाल दिया है, एक्सपोज कर दिया है, बहुत अच्छे तरीके से उजागर किया है। क्योंकि मायावती जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक वोट काटने का काम कर रही है, मध्य प्रदेश में भी उनका पार्टिसिपेशन था, इससे एक चीज़ तो क्लियर हो ही चुका है कि वो बीजेपी के साथ बी टीम का काम कर रहे हैं। और INLD वो भी हैं ही। और इससे ये तो तय हो गया है कि कई वोट कटुआ पार्टीज एक साथ मिलकर अब इलेक्शन में कूद चुके हैं। और ये इसमें किसका फायदा नहीं होगा वो तो 8 तारीख के बाद पता चलेगा, क्योंकि राजनीति का समीकरण बहुत तेज होता है। तो आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।